Hello student and welcome to a new lecture. In this lecture we will discuss the electric field. Okay? So आज हम ये क्लास में ये लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में डिस्कशन करेंगे. So बिना लेट करे चले जल्दी ही स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. So पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इसका मतलब जो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो पहले मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैसे निकालेंगे, एक चार्ज के वजह से कैसे निकाल पाएंगे, बहुत सारे चार्ज मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस से तो बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे, तो हम ये अभी देखेंगे. चलो तो पहले मैं लिख देता हूं कि हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है. इलेक्ट्रिक मींस आपको पता है इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और फील्ड मींस रीजन. ओके, और ये वो आप बोल सकते हैं कि द सराउंडिंग. फील्ड मींस व्हाट, सराउंडिंग. सो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सराउंडिंग होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो यहां पर एक चार्ज है Q. ओके, इसका सराउंडिंग ये, तो मैं ये जो सराउंडिंग को बोल सकते हैं कि इस चार्ज का फील्ड है. ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. मान लो कि आपका सिटी में कोई डॉन है. ओके, उसका मतलब क्या है, वो डॉन का एरिया ये हो गया, ये डॉन का एरिया. मान लो कि कोई अलग शहर से अलग सिटी से कोई इंसान इस एरिया पे आ रहा है. ओके, तो वो क्या करेगा कि वो मतलब डर जाएगा कि वहां पर एक डॉन है जो उसका ही राज चलता है. ओके, तो कोई भी इंसान बाहर से आएगा तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. वो तो या यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएगा और नहीं. मान लो उसी के साथ मिलकर कोई मतलब मिल जाएगा तो वहां पर एग्जिस्ट कर पाएगा, वहां इसके साथ मिल नहीं पाएगा तो ये बाहर चला जाएगा. सिमिलरली जो Q है उसका भी फील्ड है, उसका भी एक रीजन है. ओके, उस फील्ड का अंदर कोई अलग चार्ज है. मान लो कि एक चार्ज जो Q है वो एक फील्ड के अंदर आया, तो वो क्या होगा, वो भी एक तरीका का फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको भी. ये जो चार्ज है Q, इसके वजह से वो जो स्मॉल Q आया है उसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा. हो सके ये उसके मतलब Q के तरफ से अट्रैक्ट होगा या तो Q से रिपल्शन होकर चला जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इट इज ए रीजन. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इट इज ए रीजन surrounded by a charge. Okay, where if you bring a unit positive charge it will experience some force. तो मैं समझा रहा हूं फिर से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, वो रीजन पर कोई और दूसरा चार्ज आएगा तो वो फील्ड मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मान लो मैं और एक चार्ज को यहां पर रखा, बट यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन तो इतना ही है, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ही नहीं. तो ये क्यों करेगा, ये कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे ही रुकेगा. बट ये जैसे ही वो अंदर चला जाएगा, मान लो कि वो अंदर चला जाएगा तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और फोर्स एक्सपीरियंस होगा तभी हमें बोल पाएंगे कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है. मतलब Q का इफेक्ट वहां नजर में आ रहा है तो Q का कुछ यहां पर क्या इफेक्ट है. सो आप सिंपली यू कैन राइट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड is the region, okay, surrounded to the charge where if you bring a unit positive test charge then it will experience a force.
मान लो तुम एक चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज को उसके अंदर लेकर आ गए, बट वो कोई मतलब कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो आप वो रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोल नहीं सकते। जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आने से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा तभी हम बोल सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो नहीं। ओके, समझ में आ गया। अभी आता है कि ये जो चार्ज Q है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, हम उसको बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज। सो Q के वजह से फील्ड हो रहा है तो इसको Q को बोल सकते हैं सोर्स चार्ज। सिमिलरली ये जो स्मॉल q है वो क्यों है ना, वो टेस्टिंग पर्पज के लिए हमें उसके अंदर लिया है तो उसको बोल सकते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। तो एक होता है सोर्स चार्ज, दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अंडरस्टैंड? Electric field at any point inside the electric field, I mean inside the electric field, you can define the electric field is the force experienced per unit force। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैं चाहता हूं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो ये P है और इस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूं, इस जगह पर एक यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊं और वो यूनिटी पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा इसका स्ट्रेंथ और इसका इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको आप ER से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिटी पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को मतलब चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो होता है वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूं, यहां पर एक स्मॉल चार्ज Q लेकर आऊं। ओके, अभी मैं देखूं ये जो मतलब ये दोनों में फोर्स कितना है। मान लो द फोर्स इज F। ओके, ये दोनों में फोर्स कितना है F। मुझे चाहिए ये पॉइंट में मतलब ये चार्ज पर मतलब कितना फोर्स होता है, एक चार्ज पर कितना फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिटी पॉजिटिव चार्ज कितना होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, ये डायरेक्टली लिख सकता हूं ER इक्वल टू F फॉर यूनिट चार्ज। मैं बोला कि द फोर्स फॉर यूनिटी पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसलिए मैंने लिख दिया F बाय Q। तो मैं F का फॉर्मूला डाल दूं तो F का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन These two charges is called R। और बाई में Q कर दूं तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। तो ये चार्ज हो गया Q, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रहा है और इस पॉइंट में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ओके, तो ये अभी आ गया। मान लो कि Q बहुत छोटा है, मान लो Q बहुत छोटा है तो क्या होगा F बाई Q। जो ये F बाई Q रेशियो है, मान लो Q इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो देन द रेशियो F बाई Q इट मीन्स E इज फाइनाइट, कुछ वैल्यू होगा। तो उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें इसको लिख सकते हैं कि लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q। समझ में आ गया, इक्वल टू ER। तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें यहां से क्या हमें पॉइंट मिला ना, एक तो हमें यहां से पॉइंट मिल रहा है कि जो E है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंडिपेंडेंट टू द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस। वो जो Q है प्लस Q मतलब Q चार्ज है, उससे वो जो स्मॉल q उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड कर सकता है। तो आप बोल सकते हो सर इस सेम डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। एब्सोल्युटली आप जो बोले वो सही है। मैं बोल दूंगा कि इस डिस्टेंस पे मैं एक सर्कल बना दूंगा, तो ये सर्कल के ऊपर जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, क्योंकि वो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मतलब ओनली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस नॉट ऑन द q। दैट्स व्हाई यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज सेम। अंडरस्टैंड? और ये भी कह सकते हो, मान लो कि तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ओके, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है कैसे होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, जैसे कि मान लो आपके पास एक स्फीयर है और उसके सेंटर में एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके वजह से पूरा जो स्फीयर है उसके सरफेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली वहां पर भी जो Q है उसका मतलब सेम डिस्टेंस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ये तो हो गया एक चार्ज वजह से आप कैसे फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। बट आप अभी हमें देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आप हमें कैसे फील्ड स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। मान लो कि यहाँ बहुत सारे चार्जेस है, मान लो कि Q1, ओके, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, तीन चार्जेस है, और हमें ये तीनों चार्जेस के वजह से एक पॉइंट में जो होता है P, वो पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे? मान लो कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है हमें उसको लिख सकते हैं R1, यहां से जो डिस्टेंस होता है वो R2, यहां से जो डिस्टेंस होता है वो R3 है। तो ये हो गया E3, ये हो गया व्हाट E1, ये हो गया E2, और उसका जो रिजल्टेंट होगा E। वो जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट is always perpendicular to all these three electric field. Just remember it. This resultant electric field is always perpendicular to the electric field 1, 2 and 3. तो हम ये अभी फाइंड आउट करेंगे कि ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम में तीन चार्ज है, एक तो है Q1, दूसरा है Q2 एंड तीसरा है Q3। वो अलग अलग डिस्टेंस मतलब अलग अलग जगह पे है, और हमें ये जो पॉइंट है, मान लो ये बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ना? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इंडिविजुअल चार्ज। मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? मतलब वो इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, तो इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसके वजह से Q1 के वजह से P पे कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पड़ रहा है, और इसी के वजह Q2 के वजह से P में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पड़ रहा है, वो हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद वो सारे को ऐड कर देंगे। और एक बात, ये जो Q1, Q3 मतलब Q1 एंड Q3 एंड Q2 ये जो तीनों चार्ज है वो मतलब आपस में कोई मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो हमें अभी पहले देखेंगे कि Q1 मतलब ये बोल सकते हैं कि E1 इज द फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, एट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो क्या होगा? हमें फॉर्मूला पता है, E R इक्वल टू क्या होगा? R1 इक्वल टू, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाई डिस्टेंस कितना है? R1, तो हम लिख सकते R1 स्क्वायर। हो गया। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे Q2, मतलब E2
सिमिलरली आप लिख सकते हैं इज द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू Q2। तो E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R2 का स्क्वायर। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ E3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू Q3 बाई R3 का स्क्वायर। तो हमें तीनों मतलब जो चार्ज है इंडिविजुअल चार्ज Q1 एंड Q2 Q3, इसके वजह से वो जो पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब हो रहा है वो हमें मिल गया इंडिविजुअल। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट कोई भी मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो हम लिख सकते हैं E net equal to Q1 plus E2 plus E3। ओके, तो हम ये मान लो वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 कॉमन सभी के लिए समान है, तो लिख सकते हैं Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर। सो इससे हम बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। मान लो तुम्हें n नंबर ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो आप डायरेक्टली ये ऐसे लिख सकते हो कि E नेट इक्वल टू क्या होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। ये जो E1 E2 E3 ये सारे क्या होता है ना, these are the individual electric field strength at that point due to individual electric charge। तो आप डाल सकते हो 1/4πε0 इंटू Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आप ऐसे लिख सकते हैं Qn/Rn का स्क्वायर। ओके, सो ऐसे आप एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो सिंपली बाय समिंग द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। ओके, फाइनली आई वांट टू से समथिंग अबाउट सम की पॉइंट्स लाइक व्हाट ना, जो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि एक तो इंडिपेंडेंट अपॉन द स्मॉल क्यू, मतलब एक जो टेस्टिंग चार्ज आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इट इज ए वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट। ओके, एक इलेक्ट्रिक सराउंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक वे होता है, जैसे हमें इस वे में हम एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सके। ओके, और ये कहां पर यूज होता है, ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज होगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चैप्टर डिस्कशन करेंगे, तभी ये वाला पूरा मतलब यूज में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू।